हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में, जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स कैसे वेब पेज पे अपीयर करेंगे। सिंपल टर्म में, क्या आपका एलिमेंट पूरा विथ लेगा या दूसरे एलिमेंट्स के साथ इनलाइन रहेगा, या फिर कुछ और तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में कि प्रॉपर्टी का यूज करने से आपका एलिमेंट फुल विथ ले लेगा और नई लाइन पे स्टार्ट करेगा, जैसे डी H1 P। ये सब ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है ब्लॉक एग्जांपल। यहाँ पर एक CSS सिलेक्टर यूज किया है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिया है लाइट कोरल, और जो उसका कलर है वो वाइट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पैडिंग दी है 10 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर div का इस्तेमाल है। तो div क्या करता है, div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जितनी भी विथ है वो पूरी ले लेगा। देखिए, ये पूरी विथ कंटेंट कर रहा है। अब इन केस अगर मैं यहाँ पर एक स्पैन ले लेता हूँ div की जगह, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पैन, जो कि इनलाइन एलिमेंट होता है। अब मैं यहाँ पे भी स्पैन कर देता हूँ इसको सही से। तो देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर अब ये आधा ही हिस्सा ले रहा है, पूरा हिस्सा नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे स्पैन लिया हो तो जितना कंटेंट है वो उतना ही स्पेस लेगा यहाँ पर। तो और जो नीचे आप लोगों को डीप दिख रहा है, देखिए उसमें कितना यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है। तो ब्लॉक लेवल का मतलब यही होता है कि हम लोग जो हमारा एलिमेंट है वो कितना वो ले रहा है, कितनी विथ विथ वो पूरी ले रहा है या आधी ले रहा है। इनलाइन मतलब वो जितना कंटेंट रहेगा उतना ही लेगा, और ब्लॉक मतलब वो कि वो पूरी जितनी भी विथ है, यहाँ पे पूरी लाइन में जितनी भी विथ आ रही है वो पूरी वो ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ये दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो यहाँ पे मेरा स्पैन है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊंगा और इसमें लिख दूंगा मैं डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी आप लोग देखिएगा, ये पूरी जितनी भी है पूरी विथ ले लिया। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पूरी विथ ले लिया है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले इनलाइन की। इनलाइन एलिमेंट सिर्फ जितनी विथ उनको ज़रूरत होती है उतना ही स्पेस लेते हैं। कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स है स्पैन, एंकर टैग और इमेज टैग। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है। मैं सिंपली आप लोगों को जो पुराना एग्जांपल है उसी के अंदर मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली इन दोनों को कर देता हूँ स्पैन। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोनों स्पैन है, ठीक है। मैं यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक भी निकाल देता हूँ। तो अब आप लोग देखिएगा ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एक लाइन में आ गया, यहाँ पे ये एक लाइन में आ गया। अब ये क्या है, जो इस इनलाइन होता है वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से अभी जैसे मैं यहाँ पर वापस से एक स्पैन ले लेता हूँ। तो ये देखिए ये भी उसी के बाजू में आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो मैं छोटा करूंगा तो देखिए आधा ऊपर आधा नीचे आ रहा है वो। ये क्या है, ये जितनी उसको स्पेस है सिर्फ वो उतनी ही स्पेस लेगा, ये ऐसा। लेकिन ऐसा हम लोग डिव के साथ नहीं कर सकते। डिव जो होता है वो पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। पैराग्राफ और हेडिंग भी पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग ब्लॉक इनलाइन का यूज करेंगे। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर इसको स्पैन से निकाल के अब मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ एक, जैसे कि डिव है, इसको भी मैं कर देता हूँ डीप, और नीचे वाले को भी मैं कर देता हूँ डीप। ये तीनों को मैं डीप कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ डीप। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मेरा पूरा कंटेंट आ रहा है, यहाँ पर जितने भी डिव आ रहे हैं ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसने पूरा 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 कवर किया, पूरा ब्लॉक किया इसने, पहले वाले डिव ने, फिर सेकंड वाले डिव ने भी पूरा ब्लॉक किया, और थर्ड वाले डिव ने भी पूरा ब्लॉक किया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, यही डिव को मैं इनलाइन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली आऊंगा और मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तू जो डिव है वो मुझे इनलाइन दिखे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा डिस्प्ले इनलाइन। अब देखिए क्या होएगा यहाँ पे,
देखिए यहाँ पर ये जो है पूरा स्पेन की तरह आ गया है यहाँ पे। ये पूरे जो डिव है देखिए एक के बाद एक आ रहे हैं, ऊपर नीचे अब नहीं आ रहे, अब पूरा वो इनलाइन हो गया है कि वो जितना कंटेंट है उतनी हिस्सा वो लेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिव को भी इनलाइन बना सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह को, और जो भी आप लोगों को चाहिए उसको आप लोग इनलाइन कर सकते हो। अगला है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये प्रॉपर्टी इनलाइन जैसे बिहेव करती है, लेकिन इसका फायदा यह है कि आप विद और हाइट सेट कर सकते हो, जो नॉर्मल इनलाइन एलिमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी मैं सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन देता हूँ और इसको विद दे देता हूँ मैं नॉर्मली। एक बार चेक करते हैं हम लोग सिर्फ ऐसी। यहाँ पे मैं इसको विद दे देता हूँ, विद दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए वो विथ नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूँ इसकी विथ, तो ये अप्लाई नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रही है। इनकेस अगर मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, अब देखिए इसने बराबर हाइट और विथ जो भी थी मेरी वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अब उसने ले लिया। तो हम लोग हाइट और विथ इसके अंदर इनलाइन ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, बाकी वो इनलाइन में अप्लाई नहीं होता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले नन की। इस प्रॉपर्टी से आपके एलिमेंट्स बिल्कुल पेज से हाइड हो जाता है और कोई स्पेस भी नहीं लेता, मतलब ये एलिमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो में होता ही नहीं है। तो हम लोग इसको एग्जांपल से भी देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे आप लोगों को मेरे डिव दिख रहे हैं, मैं यहाँ से विथ निकाल देता हूँ और यहाँ पर देखिए अब मेरे तीनों डिव है, ठीक है। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, इसमें से मैं एक में से निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी दिख रहा है ये अनदर, या बीच वाला मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर रहने देता हूँ मैं। बीच वाला जो मेरा एलिमेंट है और ऊपर वाला जो मेरा एलिमेंट है उसके अंदर से मैं ये निकाल देता हूँ, दोनों में से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब जो मेरा कंटेंट है वो एक के बाद एक आ रहा है। यहाँ से मैं इनलाइन ब्लॉक भी निकाल देता हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर मेरा एक डिव है, नीचे एक डिव है और सेंटर में एक डिव है जिसके अंदर क्लास यूज की गई है, उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले जो कंटेंट है जो मेरा बीच का जो यहाँ पर आप लोगों को डिव दिख रहा है इसको मैं गायब कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डिस्प्ले और इसके अंदर मैं डाल दूंगा नन, तो उसके ऊपर ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले नन किया तो देखिए वो जो डी था वो गायब हो गया यहाँ से। अब वो यहाँ पर दिख ही नहीं। देख लिया आप लोग, मैं किस तरीके से भी इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर लूँ ये यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग हाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा एडवांस लेआउट पे चलते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स एक फ्लेक्सिबल लेआउट मॉडल प्रोवाइड करता है, इससे आप इजीली रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग इसको डीपली जब समझेंगे आगे जो हम लोग फ्लैक्स बॉक्स आएगा उसके अंदर हम लोग अच्छे से इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो क्लास लिया हूँ, ठीक है, स्टाइल लिया हूँ, उसके अंदर क्लास सेलेक्टर के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड बैकग्राउंड कलर लाइट येलो पैडिंग लिया हूँ मैंने 10 पिक्सल। और यहाँ पर एक और क्लास सेलेक्टर है जिसमें लिखा है फ्लेक्स आइटम, इसके अंदर मैंने लिया हूँ बैकग्राउंड कलर लाइट सैलमोन कलर वाइट और पैडिंग 20 पिक्सल मार्जिन 5 पिक्सल। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा ऊपर वाला डिव है, जैसे कि अपर डिव है, जो मेरा ऊपर वाला डिव है उसके अंदर मैंने दिया हूँ फ्लेक्स क्लास, फ्लेक्स एग्जाम्पल क्लास दिया हूँ मैंने, और जो 3 div उसके अंदर आ रहे हैं उसको दिया मैंने फ्लेक्स आइटम। तो वो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी इनकेस अगर मैं यहाँ से इसके अंदर से ये चीज, ये 3 चीज निकाल देता हूँ, ये 2 चीज, तो अभी देखिए क्या होएगा यहाँ पर। अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर ब्लॉक की शक्ल में आ रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो देखिए अभी क्या होएगा यहाँ पे। देखिए ये क्या हो गया, इस पे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो मैंने यहाँ पर जो मेरा पूरा ये था और जो भी आइटम्स थे वो इस तरीके से अब आ गए, अब ऊपर नीचे नहीं आ रहे, अब साइड साइड में आ गए हैं। जैसे इनलाइन में हम लोग करते थे वैसे ही आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ मिलती है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ।
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लिया जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पर स्पेस अराउंड यूज हो रहा है। स्पेस अराउंड मीन्स के मतलब उसके हर जगह जो है स्पेस आ जाए। अब ये देखिए प्रॉपर यहाँ से इसने इतनी स्पेस लिया, इधर भी इतनी स्पेस लिया, और ये लोग दोनों के भी बीच में वो प्रॉपरली स्पेस ले रहा है। जैसे कि मैं उसको बड़ा करते जाऊंगा तो ये देखिए इस तरीके से आता है। अब मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को ना कर देता हूँ मैं, स्पेस अराउंड हो गया, एक होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन को ले लेता हूँ। अब वो देखिए क्या करेगा, यहाँ पर देखिए उसने साइड में से प्रॉपर यहाँ पे हल्का हल्का छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर जो बीच में दोनों के बीच में देखिए उसने गैप ले लिया ज्यादा ज्यादा। देखिए इस तरीके से वो प्रॉपरली स्पेस लेगा इन दोनों के बीच में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे अच्छे से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड लेआउट से आप अपने एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स लेआउट के लिए ये बेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल है, इसको भी हम लोग एडवांस लेवल पे बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को छोटा सा एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, इसका आगे पूरा ट्यूटोरियल है जो हम लोग आगे अलग टॉपिक में कवर हुआ है, तो वो हम लोग अच्छे से देखेंगे इसके बाद में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रिड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे लिया डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट, लिया उसने कॉलम्स 1FR 1FR 1FR। अब यहाँ पे ग्रिड गैप दिया उसने 10 पिक्सल, बैकग्राउंड लाइट ग्रे, और यहाँ पर पैडिंग दिया उसने 10 पिक्सल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रिड आइटम का बैकग्राउंड कलर है लाइट कोरल, कलर वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रिड कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिया है 1FR 1FR 1FR। अब मैं यहाँ पर इसको 2FR कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रिड एग्जांपल यूज किया हम लोगों ने सिलेक्टर। उसके अंदर हम लोग ने दिया डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले टेम्पलेट कॉलम्स 1FR 1FR 1FR। ग्रिड गैप दिया हम लोग ने 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया लाइट ग्रे, पैडिंग दिया 10 पिक्सल। फिर यहाँ पर ग्रिड आइटम है, उसको हम लोग ने स्टाइलिंग दिया है लाइट कोरल, कलर दिया हम लोगों ने वाइट, पैडिंग दी है उसको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक मेन div है जिसका क्लास नेम है ग्रिड एग्जाम्पल, और उसके अंदर यहाँ पर 6 आइटम्स हम लोग ने दिए ग्रिड आइटम क्लास नेम से। तो वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो गैप है ग्रिड गैप, वो यहाँ पे जो गैप्स आ रहे हैं वो उसके काम आ रहा है यहाँ पर। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये ग्रिड की एक प्रॉपर्टी है कि हम लोग इसके अंदर क्या कैसे हम लोग टेम्पलेट सेट कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ बीच वाले कॉलम को, तो यहाँ पे मैं 2FR दे दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जो बीच का कॉलम है वो अब क्या हो रहा है, ये दोनों से डबल हो रहा है। इस तरीके से हम लोग अगर चाहे इसको 1FR में कर देता हूँ और लास्ट वाले को मैं 2FR कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब जो दोनों की जो विड्थ रहेगी वो ये वाला कॉलम ले लेगा इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग ग्रिड में अलग अलग जो मतलब लेआउट है उसको हम लोग बना सकते हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। तो ये था ग्रिड। अभी हम लोग इसको और अच्छे से अगले टॉपिक्स वगैरह में देखेंगे, जब हम लोगों का ग्रिड आएगा एडवांस लेवल पे, हम लोग वहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि ग्रिड उसके अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था एक क्विक ओवरव्यू सीएसएस के डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। ब्लॉक, इनलाइन, फ्लैग्स, ग्रिड सब कुछ आपके डिजाइन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर आपको अपना वेब पेज का लेआउट कैसे कंट्रोल करना है, समझना है, तो ये प्रॉपर्टी का समझना जरूरी है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।